क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार में है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर वह भी बिहार से है। दुनिया का सबसे ऊंचा विशाल और ऐतिहासिक स्तूप वो भी बिहार में है। और तो और दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन वो भी बिहार से ही है। भारत का सबसे पुराना हाईवे वो भी बिहार से होकर गुजरता। भारत के टॉप 10 ब्रिज में से 4 अकेले बिहार में हैं। और यूपी के बाद सबसे ज्यादा IAS देने वाला राज्य वो भी बिहार है। बिहार ही है जिसने दुनिया तो शून्य दिया। बिहार ही है जहां भारत के पहले राष्ट्रपति का जन्म हुआ। बिहार ही है जहां जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। बिहार ही है जहां सीतों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। अब आप बताइए, क्या ये प्रदेश पिछड़ेपन की पहचान हो सकता या फिर ये भारत की बौद्धिक और संस्कृति की रीढ़। आज बिहार की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बिहार देश पर बोझ है। बिहार को देश से निकाल दिया जाए तो देश विकसित कहलाएगा। इस देश में कई लोग हैं जिन्हें बिहार से घिन आती है, जिन्हें बिहार से शर्म आती है। और ऐसे में हमें लगा कि हमारे देश के एक महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के बारे में आज लोगों को रूबरू कराएं। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, लेकिन आज मैं आपको बिहार की कहानी सुनाऊंगा, बिहार के इतिहास से रूबरू कराऊंगा, बिहार के वर्तमान के बारे में आपको बताऊंगा। और वह तमाम लोग जिन्हें देश में बिहार के नाम से घिन आती है, बिहारियों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है या बिहार को पिछड़ेपन की नज़र से देखते हैं, उन्हें आज यह वीडियो जरूर भेजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर उस व्यक्ति से जो बिहार को देखकर अपना मुंह बनाता है, अपनी नाक से तोड़ता है। यह मैडम एक टीचर है और ऐसे वैसे स्कूल की टीचर नहीं है, KBS विद्यालय की मैडम जी टीचर है। लेकिन जब मैडम जी की भाषा हमने सुनी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड बिहार इज जस्ट लव नो सिविक सेंस। इसलिए आज मैडम हमारा अब तो जवाब है। हमें नहीं मालूम मैडम कि आपने बिहार के इतिहास तो कितना पढ़ा, लेकिन आज हम आप तो और आपके जैसों तो बिहार का पिछड़ा हुआ सोचते हैं, जो उन सभी तो बिहार से रूबरू कराते हैं। मैडम आप जानती हैं, प्राचीन काल में बिहार जो है वह विशाल साम्राज्य का गढ़ रहा। शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना हो, शायद आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना हो, शायद आपने पाल साम्राज्य के बारे में सुना हो। अच्छा चलिए, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप तो टीचर है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि एक जमाने में पूरी दुनिया तो नालंदा ही शिक्षित करता था। मैडम जी आपने शायद विक्रमशिला विद्यालय के बारे में सुना होगा, बौद्ध शिल्प कला के प्रमुख केंद्रों में से एक था। आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना, वह सम्राट अशोक जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। आपने शासन में 23 विश्वविद्यालय कराए। जब हथियार तो त्यागा तो सत्य और शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसकी मिसाल आज भी सारी दुनिया में दी जाती। मैडम आप सरकारी कर्मचारी है ना। अशोक की लाट तो आप देखी होगी, मतलब जानती हैं उसका मतलब होता है सच हमेशा जीता है। इसकी ताकत इतनी है, अगर एक साधारण से कागज पर यह लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देती है, क्योंकि यह संविधान पद और संविधान की ताकत को दिखाती है। आप तो भी मैडम जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा ना, उस पर यह लाट जरूर लगी होती, लेकिन आप कहती हैं बिहार तो बेकार है। अशोक के स्तंभ के बारे में सुना है मैडम आपने। भारतीय उपमहाद्वीपों में पहले अखंड स्तंभों में से एक श्रृंखला है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और यह उसी बिहार में है, उसी बिहार में जिसके बारे में आप कह रही थी कि ये सिविक सेंस नहीं है। यह बिहार ही है जिसकी संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैडम जानती हैं, इसी बिहार की है। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, आजकल बड़ी चर्चा में चल रही है मथाना को लेकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था मथाना जरूर खाना चाहिए। मैडम क्या आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा मथाना वह बिहार में होता है और पूरी दुनिया में यहीं से जाता है। चलिए मथाना ना सही, लीची तो थाई होती ना, बड़ी मीठी होती है। थोड़ी जबान में याफ्ती होती तो शायद बढ़िया होता। लीची भी इसी बिहार से सबसे ज्यादा होती है। आपने मुंह उठाकर बिहार तो तोसना शुरू कर दिया, लेकिन ताश की बिहार के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते। मैडम आप धार्मिक हैं? चलिए पता नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म जैन धर्म उदय हुआ है जो वो बिहार में हुआ। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता तो गौतम बुद्ध का नाम आता है। क्या आप जानती हैं मैडम, गौतम बुद्ध जी ध्यान की प्राप्ति इसी बिहार के बोध गया में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी इसी बिहार के वैशाली जिला में पैदा हुए थे।
यानी बिहार जो है मैडम वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जड़ें हैं, सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। चलिए बहुत पीछे नहीं जाते, थोड़ा नजदीक जाते हैं। सन 1857 की क्रांति के बारे में मैडम सुना होगा आपने, हो सकता है पढ़ा भी हो। 1857 की क्रांति में बिहार के वीरों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए तीसरी तो नहीं जानती होती, सैलरी तो आता होगा ना मैडम। सैलरी में नोट पर जो बापूजी बने होते हैं, महात्मा गांधी, उनको तो जानती होंगी। महात्मा गांधी जी ने भी आजादी की लड़ाई इसी बिहार के चंपार से शुरुआत की थी। मैडम इस बिहार के सिविल सेंस पर आप धंधे भद्दे शब्द अश्लील कमेंट कर रही थी ना, उसी बिहार से निकला हुआ एक व्यक्ति भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। नाम तो सुना होगा आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़ा भी होगा, शायद पढ़ाया भी होगा। इसी बिहार के सीमान से थे। पता नहीं मैडम, इस शिक्षित होते हुए आप तो बिहार के बारे में कितना शिक्षा का नॉलेज है, शिक्षा और साहित्य के बारे में कितना मालूम है। लेकिन हम आपको बता दे रहे कि सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पास करने वाला इसी बिहार से। हर साल बड़ी तादाद में बिहार के युवा यूपीएससी की परीक्षा तो पास करते और बड़ी तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बिहार के बनते। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो है मैडम वो भी बिहार से है। भारत का वो देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिरों और इमारतों को लेकर माना जाता। दुनिया भर से तीर्थयात्री भारत में इन मंदिरों के दर्शन करने आते। क्या आप जानते हो मैडम, सबसे पुराना मंदिर जो है वह बिहार के तैमूर जिला के तौरा क्षेत्र के मंडेश्वरी मंदिर है। कहा जाता है कि 3री या 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। मैडम वाईफाई का तो इस्तेमाल करते हो ना मैडम, डाटा इंटरनेट फ्री वाला मिल जाए तो मजा आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन जो है वो बिहार की राजधानी पटना में है? हाँ जी, और आप तो जानकर हैरानी होगी मैडम कि इसका कवरेज एरिया जो है वो 20 किलोमीटर था। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो चीन के पास था, सिर्फ 3.5 किलोमीटर। वही इंटरनेट जिससे वीडियो आपने अपलोड किया था, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा व लंबा स्तूप, वो भी बिहार में है। गूगल कर लीजिएगा मैडम, पटना शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर में केसरिया कस्बे में मिलेगा। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था और आज के महत्वपूर्ण इतिहास में इसका स्थल है। क्या आप जानते हैं मैडम, देश का सबसे पुराना हाईवे जो है वो भी बिहार से है, 2400 किलोमीटर लंबा। आप तो हैरानी होगी, दक्षिण एशिया के सबसे लंबे और पुराने रास्तों में से एक है। हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के 4 गांव से शुरू होता है और उसके बाद बर्धमान, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पाकिस्तान के लाहौर पर पिंडी से अफगानिस्तान कंधार तक जाता है। मैडम आपको मालूम है या नहीं, दुनिया तो जो जीरो दिया था ना वह भी भारत ने दिया था। और जीरो का विस्तार करने वाला महान गणित खगोल शास्त्री आर्यभट्ट साहब इसी बिहार के पाटलिपुत्र थे। बॉलीवुड पिक्चर वगैरह तो देखती होंगी मैडम, बॉलीवुड में भी बिहार का सिक्का है। शत्रुघ्न सिन्हा के दौर से लेकर पंकज त्रिपाठी तक सब बिहारियों का जलवा है। पंकज त्रिपाठी की पिक्चर देखी होती मैडम, वो भी इसी बिहार से हैं। मैडम मनोज वाजपेयी तो जानती होंगी ना, वो भी इसी बिहार से हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, किसका नाम बताएं आप तो बिहार की धरती जो है वह ज्ञान, वीरता, राजनीति, साहित्य, संस्कृति और उद्देश्य से संदम रही है मैडम। जिस बिहार और बिहारियों का आप अपमान कर रही थी, उसी बिहार में आपको नौकरी दी गई थी। नौकरी से मैडम आपका जीवन चलता। आप तो सोचना चाहिए था, जिन लोगों के बारे में आप सोच रही हैं उनका इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के लोगों तो बिहारी होने पर गर्व है। हम यूपी से हैं मैडम, लेकिन हम तो बिहार पर शर्म नहीं, हम तो भी उन पर गर्व है और पूरे देश तो होना चाहिए। और हम आप तो और आपकी जैसी सोच रखने वाले तो कहेंगे आपकी सड़ी हुई सोच पर लालत है। इस वीडियो तो उन तमाम लोगों के लिए है जो बिहार को लेकर पूर्वग्रह और पूर्व दृष्टित हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं बिहार तो फिर से देखिए, हो सके तो बिहार तो फिर से इस बारे में जानिए, हो सके तो उसके बारे में पढ़िए, फिर बताइए क्या है बिहार। बिहार समाज तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है अब जब भी कोई आप तो बिहारी कहता चिढ़ाने की कोशिश करे तो उसके मुंह पर यह वीडियो का लिंक उठाकर देना और कहना हमें बिहारी होने पर शर्म नहीं गर्व है। इस कहानी में कौन सा हिस्सा आप तो रोचक लगा और अगली कहानी किसकी हो वो आप तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस कहानी तो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपका जुड़ना ही हमें ताकत का एहसास कराएगा। हमने अपनी जिम्मेदारी तो निभाया है, अब आपकी बारी है। कृपया जरूर जुड़िएगा और इस कहानी को साझा करिएगा और अपने सुझाव तो कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।